हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके पहले हमने इस चैप्टर के कुछ वीडियो अपलोड कर हुए हो चुके हैं और उनमें हमने बहुत से टॉपिक्स, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया था। ठीक, उसमें हमने देखा था कि मैटर को लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो मैटर होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ओके, जो मैटर्स होते हैं, जो स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हम जानते हैं कि 3 स्टेट होते हैं किसी भी मैटर के। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, गैस स्टेट होता है। ओके, तो ये जो स्टेट्स होते हैं उन वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इनको हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट, सेकेंड टू थर्ड स्टेट, हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हमने देखा था ये किस तरीके से चेंज कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट, या तो आप टेम्परेचर को चेंज कीजिए, यानी टेम्परेचर को आप इंक्रीज कीजिए या डिक्रीज कीजिए। सेकेंड, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, तो आप प्रेशर चेंज करेंगे तो भी वो स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से वो कैसे स्टेट्स पर, मैटर के स्टेट्स पर इफेक्ट डालता है। तो आज हम देखेंगे कि जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर किस तरह से मैटर का जो स्टेट होता है उसको इफेक्ट करता है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है आज का, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब कि जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी स्टेट पर, मैटर का स्टेट है, गैसियस स्टेट है या लिक्विड, क्योंकि हमने देख लिया था कि जो प्रेशर कंप्रेसिबल होता है वो कौन सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, गैसियस स्टेट जो होता है वो मोर कंप्रेसिबल होता है। ओके, तो जब गैसियस स्टेट पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि ये तो पहले ये समझिए कि लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर क्या होता है। प्रेशर लगाना मीन्स एक तरह से आप समझ सकते हैं कि दबाव डालना उसके ऊपर। ठीक, फोर्स अप्लाई करना वहां पर, दाब। ओके, तो ये देखिए एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ। अभी पिस्टन क्या है, देखिए ऊपर की तरफ है। ठीक, और यहाँ पे गैसेस है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो अभी क्या है, यहाँ पर कुछ भी ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ज्यादा है, और तो किसको क्या बोलेंगे, लो प्रेशर बोलेंगे। मतलब अभी नॉर्मल है, यहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया, बस वो पिस्टन वहां पर रखा हुआ है। ठीक, वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट, अगर हम इस पिस्टन को क्या कर दे, थोड़ा नीचे कर दे, इस पे प्रेशर अप्लाई करें। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, हम वहां पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ, पिस्टन नीचे चले गया, और ये जो वॉल्यूम था, ये जो वॉल्यूम पहले इतना ज़्यादा दिख रहा था हमको, ये वॉल्यूम क्या हो गया, अब थोड़ा कम हो गया वॉल्यूम। ठीक, और इसको बोला जाता है हाई प्रेशर। ठीक, जब हम इस पर और ज़्यादा दबाव डालते हैं और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इसको देखिए, पिस्टन को हमने नीचे किया, कैसे किया, नीचे उसको ऐसे दबाकर नीचे कर दिया। ठीक, तो इसको बोला जाता है हाई प्रेशर। अगर अब हम इसमें और ज़्यादा प्रेशर लगा दे, ठीक, और अगर अमाउंट प्रेशर लगा दे, तो यहाँ पर देखिए कि पिस्टन और नीचे हो जाएगा और ये जो गैस का वॉल्यूम था वो और कम हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये क्लियर हो गया कि लो प्रेशर क्या होता है और हाई प्रेशर क्या होता है। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पहले नॉर्मल कंडीशन देखते हैं। नॉर्मल कंडीशन में देखिए यहाँ पे लो प्रेशर है, मतलब अभी कुछ प्रेशर अभी लगा ही नहीं है, बहुत ही कम प्रेशर है। ओके, बस वो फिल है और फिल होके उसके ऊपर एक पिस्टन लगा दिए, गैस फिल है इसके अंदर। तो यहाँ गैस देखिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम था, जो वॉल्यूम है यहाँ पर गैस का, ये जो वॉल्यूम है ये देखिए इतना ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे और रैंडमली इधर उधर मूवमेंट कर रहे होंगे। ठीक, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, और जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे उनमें। ठीक, फर्स्ट कंडीशन में जब वो लो प्रेशर पे था। जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसके कंपैरिजन में देखिए यहाँ पर देखिए ये जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या हुआ कि वहां पर जो पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स के बीच में, उनको पार्टिकल्स के लिए जो मूवमेंट के लिए स्पेस था, पहले इतना ज़्यादा स्पेस था उनके मूवमेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, स्पेस कम हो गया।
स्पेस कम होने से स्पेस डिक्रीज हो गया, स्पेस के कम होने की वजह से वहाँ क्या होगा, पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, और उनका जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। देखिए इनके कंपैरिजन में ये जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, देखिए यहाँ इस स्टेट में पार्टिकल्स जब लो प्रेशर था तो पार्टिकल्स कैसे थे, दूर दूर थे, एक दूसरे से बहुत दूर थे। और जब भी हमने प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ, पार्टिकल्स क्या हो गए, पास पास आ गए। ठीक, उनके बीच का जो स्पेस था, इंटर पार्टिकल स्पेस था, वो डिक्रीज हो गया, पार्टिकल्स पास आ गए, मीन्स उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स था, इंटर पार्टिकल फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स आर इंक्रीजेस। ओके, तो पार्टिकल के बीच का फोर्स इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ मीन्स अब वो इस स्टेट में कहाँ आ गया, गैसियस स्टेट से कन्वर्ट हो गया किस में, लिक्विड स्टेट में। कब, जब हमने प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई करने से इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज एंड इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़े पास पास आ गए और मूवमेंट इनका कम हो गया। और मूवमेंट कम हो गया यानी इनकी जो स्टेट है वो चेंज हो चुकी है। किस स्टेट में आ गए हैं, ये लिक्विड स्टेट में आ गए हैं। ओके, जब हम और ज्यादा प्रेशर अप्लाई किए, व्हेन वी अप्लाई हाई प्रेशर, ओके, यहाँ पे तो हाई प्रेशर है ही, लेकिन हमने क्या किया, और ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया, इस पिस्टन को और नीचे तक ले गए और बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया। तब इस केस में क्या होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में जो थोड़ा बहुत इंटर पार्टिकल स्पेस था वो बहुत ही कम हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको। ओके, तो यहाँ देखिए इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस था वो डिक्रीज हो गया एंड वो डिक्रीज हुआ मीन्स पार्टिकल पास पास आ गए, एक दूसरे के पास आ गए, तो वहां पर क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। ओके, तो जिसकी वजह से पार्टिकल किस स्टेट में आ गया, यहाँ पर जो हमारा मैटर था वो किस में आ गया, किस स्टेट में आ गया, सॉलिड स्टेट में। और देखिए जैसे जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होते गया, डिक्रीज होते चले गया वॉल्यूम। ठीक, ये आपको समझ आया, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक, देखते हैं, द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। ओके, हमने देख लिया। एंड इंक्रीजिंग इन प्रेशर ब्रिंग्स द पार्टिकल क्लोजर एंड इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक, क्योंकि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं, क्लोजर हो जाते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास आ जाते हैं, बीइंग क्लोजर एंड इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, दैट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज। और यही क्या करता है, क्योंकि यही तो डिफरेंस होता है मेन गैसेस, लिक्विड और सॉलिड में, कि उनके जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इन्हीं की वजह से ही ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स मिलते हैं हमको किसी भी मैटर के। और अगर यही दो चीज़ चेंज हो जाए, यही दो फैक्टर अगर चेंज हो जाए तो हम स्टेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो जो हमने प्रेशर अप्लाई किया तो ये दोनों ही चेंज हो गए, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया और इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से जो गैसेस स्टेट था चेंजेस टू लिक्विड। लिक्विड पे जब हमने और प्रेशर अप्लाई किया, हाईली प्रेशर अप्लाई किया, वेरी हाई प्रेशर, तो वहां पे वो क्या हो गया, गैसेस सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। ठीक, तो आपको समझ आ गया। तो जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्योंकि कोई भी मैटर को मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास दो मेन फैक्टर है, टेम्परेचर और प्रेशर। हमने देख लिया कि ये कैसे ये दोनों अफेक्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर को। आपको ये चीज समझ आ गई। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, नेक्स्ट है स्केल्स ऑफ मेजरिंग द प्रेशर। ओके, तो जो प्रेशर होता है उसको, जैसे हर चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास स्केल्स होते हैं। जैसे लास्ट हमने देखा था कि जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल थे। कौन कौन से स्केल थे, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल। ये 3 स्केल थे, उनमें से ऐसा यूनिट किसका था, केल्विन स्केल, जो स्टैंडर्ड स्केल था। ठीक, वैसे ही जो प्रेशर होता है कि हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया है उसको भी मेजर करने के लिए कुछ स्केल्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्केल है एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक यूनिट। ओके, जो हम हर चीज़ की जैसे यूनिट होती है, डिस्टेंस को किलोमीटर या मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं हम, सेंटीमीटर में, तो वैसे ही जो हमारा प्रेशर है,
प्रेशर को भी हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एटमॉस्फेयर में। प्रेशर इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू होता है 76 सेंटीमीटर, या मिलीमीटर में आपको देखना है तो 760 मिलीमीटर। ओके, प्रेशर इज ऑल्सो मेजर्ड इन पास्कल्स। तो जो आपके प्रेशर होते हैं उस प्रेशर को हम पास्कल्स में भी मेजर करते हैं, ये उसकी सेकेंड यूनिट है। ओके, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये आपको याद रखना है, कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछ भी सकते हैं। ओके, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट देख लिया हमने। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो अर्थ कवर्ड है किससे, एयर के ब्लैंकेट से। मतलब अर्थ के जो सरफेस है उसके ऊपर में क्या होता है, बहुत सारे एयर है, बहुत सारे गैसेस होते हैं, उनका लेयर्स है वहां पर। ठीक, और वो लेयर क्या है, बहुत थिक होता है, 800 किलोमीटर थिक लेयर है वहां पर। ठीक, तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो गैसेस पार्टिकल्स होती हैं, आप सभी जानते हैं ग्रेविटी क्या होती है, हमेशा डाउनवर्ड वर्क करती है। ओके, तो ये जो गैसेस पार्टिकल्स होती है, उन गैसेस पार्टिकल्स को जो ग्रेविटी क्या करना चाहती है, अपनी तरफ खींचना चाहती है, पुल करना चाहती है अपनी तरफ। ओके, तो इसकी वजह से ये जो गैसेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो अर्थ के सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और इसी प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस प्रेजेंट है, और इन जो गैसेस होती है, जो गैसेस है, ये गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं अर्थ के सरफेस पर ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, we all know that earth is surrounded by a blanket of air which is about 800 kilometer thick. Air is a mixture of number of gases. Okay, ये मैंने आपको बताया कि एयर जो होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारा अर्थ होता है, वो अर्थ क्या है, पूरे ब्लैंकेट से कवर है, वो भी कितने 800 किलोमीटर थिक एयर ब्लैंकेट से कवर्ड है। और ये जो ब्लैंकेट होता है उसमें बहुत सारी गैसेस होती है, और ये जो गैसेस होती हैं ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की तरफ पुल होती, क्योंकि ग्रेविटी क्या चाहता है, ग्रेविटी हर चीज को नीचे लाना चाहता है। ओके, तो इसकी वजह से वो गैसेस पार्टिकल्स को भी नीचे की तरफ लाना चाहता है, और उस वजह से वहां पर गैसेस पार्टिकल्स नीचे की तरफ पुल होती हैं। और यही जो पुल होती हैं, तो एयर जो अर्थ होता है उसके सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, और इसी वजह से ही इसी प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ओके, तो प्रेशर के बारे में कुछ और बातें देखते हैं हम। अ गैस एक्सर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज इनक्लोज्ड। तो जो जब आप किसी गैस को किसी कंटेनर में फिल करके रखते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो गैसेस पार्टिकल्स होंगे, वो सभी डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ज्यादा प्रेशर, यहाँ पर कम प्रेशर। नो, जहां पे भी आप प्रेशर देखेंगे वहां पर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट होगा। ओके, सेकेंड है प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर प्रोवाइडेड टेम्परेचर इन इज कांस्टेंट। तो अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि जो प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर प्रेशर क्या था, लो प्रेशर था। ओके, प्रेशर कम था। उसके बाद जब हमने यहाँ देखिए वॉल्यूम क्या था, प्रेशर लो था, तो वॉल्यूम कैसा हो गया, यहाँ पर देखिए जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो गया। तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है आपका और प्रेशर क्या है, कम है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, और जब हमने हाई प्रेशर अप्लाई किया, हमने प्रेशर लगाया, तो हाई प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ, वॉल्यूम देखिए यहाँ पर डिक्रीज हो गया। जब हमने और ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया तब वॉल्यूम क्या हो गया, और ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मीन्स प्रेशर और जो वॉल्यूम होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक, अगर वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज। ओके, तो ये दोनों कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज
pressure is maximum at sea level, which is 1 atmosphere. As we move upwards, the pressure decreases. जो pressure होता है वो maximum, pressure is maximum at sea level. तो sea level पर जो pressure होता है वो maximum होता है और वो कितना होता है 1 atmosphere होता है. Okay? और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, as we move upwards, we feel that the atmospheric pressure becomes low. क्यों? Why? क्योंकि वहां पर जब ग्रेविटी की वजह से जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड हो जाते हैं. बहुत सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, अर्थ के सरफेस पर ही होते हैं. जो ऊपर की तरफ जब जाते जाएंगे, अपवर्ड जाते जाएंगे, तो वहाँ नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स कम होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पर उनका जो नंबर कम हो जाएगा. तो नंबर कम हुआ मतलब वहां पर उन लोग कम अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. इसी वजह से एज वी मूव अपवर्ड्स वी फील pressure is decreases, atmosphere pressure is decreases. As next है, atmosphere pressure of gas can be measured with the help of a barometer which employs mercury. Okay, तो जो pressure होता है, जैसे हर किसी चीज को measure करने का एक instrument होता है, okay, वैसे ही हम pressure को किस instrument से measure करते हैं, क्या है वो instrument, barometer. Okay, तो pressure को measure करने का instrument कौन सा है, barometer. Next, pressure can be expressed in different units. These are interrelated. pressure को हम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके अलावा एक और यूनिट होती है प्रेशर की, टॉर. ओके, तो इनके बीच का इंटर रिलेशन देखते हैं. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर mm, 6 सेंटीमीटर Hg. Hg मरकरी, क्योंकि यहाँ पर बैरोमीटर में मरकरी फिल होता है. ओके, और वो किसके इक्वल होती है, 760 मिलीमीटर Hg. और 760 मिलीमीटर Hg किसके इक्वल होता है, 760 टॉर के. ओके, मैंने आपको बताया टॉर क्या होती है, टॉर भी जो प्रेशर की एक यूनिट होती है. और 760 टॉर इज इक्वल्स टू होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 टॉर, सॉरी 10 टू द पावर 5 पास्कल. ओके, एंड द नॉर्मल प्रेशर इज टेकन एज 1 एटमॉस्फेयर. और जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसको हम कितना लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर करते हैं. ओके, नेक्स्ट है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो हमने तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को किस स्टेट में अज्यूम किया, किस स्टेट में सोचा, कार्बन डाइऑक्साइड हम हमेशा गैसियस स्टेट में सोचते हैं ना. कार्बन डाइऑक्साइड बोला मीन्स तुरंत दिमाग में आता है कि वो किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा. बट हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर और टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में. कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. क्योंकि हाई प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पार्टिकल कम्स क्लोजर टू टुगेदर एंड दे फील मोर अट्रैक्शन. ओके, तो जैसे ही वो एक दूसरे के पास आएंगे वहां क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ मतलब उनका स्टेट क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा. और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये जो सॉलिड होता है वो आप बिल्कुल आइस की तरह दिखाई देता है. बट ये जो आइस होता है, जो आइस की तरह दिखाई देता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड पेपर को या किसी क्लॉथ को वेट नहीं करता, गीला नहीं करता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ड्राई आइस बोला जाता है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी लिक्विडिफाइड or even solidified at a very low temperature and under high pressure. Okay, low temperature and under high pressure. It looks like ice but does not wet a piece of paper and glass. It is therefore called dry ice. ओके, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस आपको समझ आ गई होगी. क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर देंगे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और वो आइस जैसा ही बिल्कुल दिखता है. तो उसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं. ओके, ड्राई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ्स को बिल्कुल भी गीला वेट नहीं करता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज simultaneous effect of temperature and pressure on the physical state of substance. means ये दोनों कैसे किसी मैटर के स्टेट को इफेक्ट करते हैं. ओके,
ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट है वी हैव स्टडीड दैट बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन लीड टू अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट। तो किसी सब्सटेंस की, किसी मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए ये दोनों ही फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ये दोनों ही बहुत जरूरी होता है। और हमने देखा कि अभी हम जब टेम्परेचर चेंज किए तो भी स्टेट चेंज हुआ, प्रेशर चेंज किया, प्रेशर इंक्रीज किया तो भी वहां पर स्टेट चेंज हुआ। दे हैव रेदर अपोजिंग इफेक्ट। The decreases in temperature brings the particle of a substance closer, while the same can be achieved by increases the pressure. Okay, तो क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट, ये अपोजिंग नेचर के होते हैं। मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दिया और प्रेशर भी इंक्रीज कर दिया तो वो सेम इफेक्ट देंगे। ओके, इनका जो इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है, अपोजिट नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर जो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, इसे हम डायग्राम ब्लैक बोर्ड से देखते हैं, वाइट फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ओके, ये हम अभी क्या समझ रहे हैं, अपोजिंग इफेक्ट। मतलब अगर आप सेम कर रहे हैं, अगर दोनों का, अगर आप टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं किसी सब्सटेंस का और प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमको किसको, गैस को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, गैस कन्वर्ट करना है लिक्विड में। ठीक, तो अगर आपने यहाँ पे गैस फिल किया हुआ है, गैस भरा हुआ है इस कंटेनर में, और आप इस कंटेनर का टेम्परेचर हाई कर देते हैं, ओके, हाई टेम्परेचर कर देते हैं, तो हाई टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत तेजी से मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से वो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और इंटर पार्टिकल स्पेस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो लिक्विफाई हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे। ठीक, उसी के जगह और हम अगर क्या करते हैं इस कंटेनर में, तो इस प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहां पर गैस टू लिक्विड कन्वर्ट होगा, नो। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो वहां पर मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा, जब उनके मूवमेंट को कम करना पड़ेगा, और जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है उसे भी डिक्रीज करना पड़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। बट अगर हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर देते हैं, तो हाई टेम्परेचर देने से क्या होगा, वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे वो और तेजी से मूवमेंट करने लगेंगे, और उनके इंटर पार्टिकल स्पेस भी इंक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। और इन सब कंडीशंस में गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, उसी के जगह अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तब क्या इफेक्ट हुआ, देखा। अब देखते हैं प्रेशर इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है। अगर ये नॉर्मल प्रेशर से हमने प्रेशर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ क्या होगा, गैसेस पार्टिकल्स जो होंगे वो ऐसे पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने की वजह से पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा और इंटर पार्टिकल स्पेस भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गैस है वो लिक्विड में चेंज हो पाएगा। तो आपने देखा कि ये जो दोनों इफेक्ट होते हैं वो अपोजिंग इफेक्ट होते हैं। मींस अगर आप दोनों को साथ में इंक्रीज करते हैं या साथ में डिक्रीज करते हैं तो वो सेम टाइप के चेंजेस नहीं देंगे। ओके, ये आपको समझ आ गया। ओके, सो दे हैव रेदर अपोजिंग इफेक्ट। ओके, ये दोनों अपोजिंग इफेक्ट के होते हैं। द डिक्रीजेस इन टेम्परेचर ब्रिंग्स द पार्टिकल of a substance closer while same can be achieved by increasing the pressure। अगर हमको पार्टिकल्स को क्लोज लाना है, एक दूसरे के पास पास लाना है, तो हम कैसे ला सकते हैं, या तो उनका प्रेशर इंक्रीज करके लाया जा सकता है, और सेकंड उनका टेम्परेचर डिक्रीज करके भी लाया जा सकता है। द थर्ड पॉइंट इज thus at a low temperature and under high pressure a gas can be liquefied easily। ओके, तो जब लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा
ओके किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उनका कंडीशन क्या होता है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर रखेंगे तो वहां पर पार्टिकल्स क्या आएंगे, क्लोज हो जाएंगे, एक दूसरे के पास हो जाएंगे, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इंटर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज हो जाएगा और पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लो टेम्परेचर होने से फायदा क्या होगा कि वहां पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे उनको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी ही नहीं रहेगी उनके पास। ओके तो इस वजह से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ही कोई गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। ओके इट मे नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई द गैस। ओके कब नहीं हो सकते लिक्विफाई, अगर आपने क्या किया, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रखा तो उस केस में आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ओके द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज मोर the effect of temperature is more important as that of the pressure। ओके तो यहाँ पर देखिए कि जो दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बट जो टेम्परेचर का फैक्टर, टेम्परेचर जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, तभी वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगी। अगर आप उस सर्टेन टेम्परेचर से अब वो उससे ज्यादा टेम्परेचर ले लेते हैं और उस पर आप हाई प्रेशर कितना भी अप्लाई कर लीजिए, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। ओके तो मैंने क्या बताया कि हर गैसेस का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, उसी सर्टेन टेम्परेचर पर उस गैस पर जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो गैस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, और अगर इस टेम्परेचर से थोड़ा भी ज्यादा हुआ टेम्परेचर तो वहां पर आपकी गैस जो होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। और इसी सर्टेन टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग मींस इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर आप जितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं फॉर कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड इज नोन एज या इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। ओके the effect of temperature is more important as compared to that of pressure. For every gas there is a certain temperature above which the gas cannot be converted to the liquid state, however large may be the pressure on its सरफेस। ओके एक सर्टेन टेम्परेचर है, उस सर्टेन टेम्परेचर से आपने ज्यादा टेम्परेचर रखा तो अगर आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर लीजिए आप गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। दिस टेम्परेचर, और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड सॉलिड गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जब उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल, उसको बोला जाता है क्रिटिकल temperature, and the corresponding pressure is called critical pressure। okay so आपको critical temperature और critical pressure समझ आ गया। for example the critical temperature of carbon dioxide is 304.15 Kelvin and its critical pressure corresponding to this temperature is 73.9 atm। this means that 304.15 Kelvin temperature the gas cannot be liquidify। मतलब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 304.15 केल्विन टेम्परेचर पर ही गैस किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अगर इससे ज्यादा आपने टेम्परेचर रखा तो उस टाइम पर उस सिचुएशन में कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक तो क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर क्लियर है आपको। सो द नेक्स्ट इज, सो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो डज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस फर्दर व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब हम बॉइलिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैं व्हेन बॉइलिंग स्टार्ट्स मींस जस्ट आपने लिक्विड को हीट दिया, लिक्विड हीट ऑब्जर्व करके क्या हुआ, हीट मतलब लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या उस स्टेट में टेम्परेचर इंक्रीज होगा? आप सोचिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस सिचुएशन में जब वो जस्ट बॉईल करना स्टार्ट होता है, जस्ट वेपर स्टेट में चेंज होना स्टार्ट होता है, तब आप जब वहाँ टेम्परेचर हीट देते हैं तो वो हीट यूज होता है किस फॉर्म में, हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, नो। ओके
तो ये उसने पूछा ना कि डज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस फर्दर व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, सो नो, देयर इज नो चेंज इन temperature. क्यों? Because then now in this situation heat supplied is used as a form of latent heat of vaporization. Okay. Next question is melting point of three solids X, Y, Z are 298 Kelvin, 314 Kelvin and 398 Kelvin respectively. Arrange this in increasing order of interparticle forces of attraction. तो मैंने जब melting point पढ़ाया था, melting process पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा high melting point होगा किसी substance का, उतना ही ज़्यादा उसमें force of attraction होगा. क्यों? क्योंकि जब force of attraction high होगा मीन्स आपको उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए, कम करने के लिए उतना ही ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, तो जितना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा. तो x में देखिए कितना है, x में कितना है 298 केल्विन. ओके, y में कितना है 314 केल्विन एंड z 398 केल्विन. ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? Z का. तो इट मीन्स Z में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? हाई होगा. और सब में कम किसका है? 298 सबसे कम है इनमें, वो किसका है? X का. तो हमको क्या बोला? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. मीन्स पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? जिसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर जिसमें ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा वाले को. ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो सबसे कम किसमें है? X में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है. उसके बाद Y में, देन Z में क्या है? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? ज्यादा है. ओके, नेक्स्ट इज नेम द टर्म यूज्ड फॉर द फॉलोइंग. ओके, फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड. तो हमने पढ़ा था, सब्लिमेशन पढ़ा था, उसी में मैंने आपको बताया था कि सब्लिमेशन क्या होता है. सोचिए क्या होता है सब्लिमेशन? व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट. ठीक, तो जब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं. और अगर जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस, व्हेन वेपर कन्वर्ट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट, तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं. तो कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड इज नोन एज डिपोजिशन. ओके, तो कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड क्या हुआ? डिपोजिशन हुआ. सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड. तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? याद कीजिए, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड स्टेट में. तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? मेल्टिंग. क्योंकि जैसे आइस है वो सॉलिड होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, मींस क्या हुआ? वहां पर मेल्ट हो गया. ओके, मेल्टिंग और फ्यूजन. ठीक है. Next question is name SI unit of measuring temperature. The boiling point of water is 100 degrees Celsius under normal atmospheric pressure. Convert this temperature to SI unit. Okay, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट उसने क्या पूछा है कि नेम द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. तो वो क्या होता है? केल्विन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K. आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में. तो क्या होता है फॉर्मूला? केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273. तो टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस में? 100 प्लस 273 इक्वल्स टू 373 केल्विन. ओके,
So the next is how is heating of sugar different from heating of ammonium chloride? Okay, तो अगर आप शुगर फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं शुगर। शुगर किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो शुगर ही रहेगा, लेकिन वो किस फॉर्म में आ जाएगा? सॉरी, शुगर, और वो किस में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में। ओके, तो यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन को क्या बोला जाता है? मेल्टिंग। ओके, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl। तो सबसे पहले ये किस में रहा होगा? सॉलिड फॉर्म में। जब आपने इसको हीट दिया तो मैंने आपको सब्लिमेशन के एग्जांपल में बताया था कि अमोनियम क्लोराइड क्या किस नेचर का होता है? सब्लिमेट हो जाता है। ओके, तो जब आप इसको हीट देंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा? वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि जब आप शुगर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर कौन सा प्रोसेस होता है? मेल्टिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन जब हम अमोनियम क्लोराइड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज के लेक्चर की सारी चीज़ें हमने जो भी डिस्कस किया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सभी क्लियर होगा। और ये आपको ये दोनों प्रोसेस किस तरह से डिफरेंट है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।